अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम कि आपके सीपीयू जो है उसने कोई भी प्रोसेस जब करना होता है तो रैम के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, रैम से कैसे डाटा लेता है, ठीक है, और रैम को कैसे डाटा वापस सेंड करता है। अच्छा, आपको पता है कि आपका जो रैम है सीपीयू है दोनों के दोनों जो है मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, ठीक है। इसमें जब भी सीपीयू ने कोई भी काम करना है तो उसने रैम से डाटा लेना है। रैम के अंदर आपका डाटा जो है टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, वहीं से रैम ने प्रोसेस करने के लिए डाटा जो है वो लेना है, प्रोसेस करने के बाद रैम को वापस कर देना है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जब सीपीयू रैम से डाटा जो है वो रीड करता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, जब राइट करता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा कि सीपीयू वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम रैम। कहते हैं कि हम कुछ स्टेप्स देखते हैं जिसमें आपका सीपीयू जो है वो रैम से कुछ डाटा कैसे रीड करता है। सबसे पहला, सीपीयू प्लेसेस द रीड रिक्वेस्ट ऑन कंट्रोल बस। नीचे देखते हैं, ये सीपीयू है, ये आपका रैम है। यहाँ से सबसे पहले ये आपकी बस है एड्रेस बस, फिर है डाटा बस, फिर है आपकी कंट्रोल बस, ठीक है। अब जो कंट्रोल बस है उसने कहा कि सबसे पहला काम क्या होगा, सीपीयू प्लेसेस द रीड रिक्वेस्ट ऑन कंट्रोल बस। सीपीयू को जो चाहिए सीपीयू इस कंट्रोल बस के ऊपर उसको उस इंस्ट्रक्शन को रख देगा कि रैम के अंदर इस फलानी जगह पे मुझे जो डाटा पड़ा है वो चाहिए। जाके देख के आओ, वो डाटा पड़ा भी है और वो जो आपका डाटा है वो फ्री है, ठीक है। ये काम क्या है, सीपीयू ने रिक्वेस्ट कंट्रोल बस के थ्रू भेजनी है। कंट्रोल बस ने रैम के अंदर से डाटा देखना है कि हाँ, जो डाटा सीपीयू ने मंगवाया है वो रैम के अंदर है, उसी लोकेशन में पड़ा है, उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ पे पड़ा है और फ्री है कि नहीं फ्री, ठीक है। उसके बाद सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड बाइट और वर्ड ऑन एड्रेस बस। अब देखें, वो कहता है कि सीपीयू जो है वो जिस जगह से उसने डाटा जो है वो रीड करना है उसका एड्रेस, एड्रेस बस के ऊपर, ये है आपकी एड्रेस बस। इसकी डायरेक्शन देखें, यहाँ से डायरेक्शन जो है इसकी रैम की तरफ है और कंट्रोल बस की डायरेक्शन भी रैम की तरफ है, मतलब कि ये सीपीयू से डाटा लेके रैम की तरफ जाएगा। कंट्रोल सिग्नल जो है वो भी सीपीयू की तरफ से गया रैम में। इसी तरह आपका जो एड्रेस बस है वो एड्रेस जो डाटा रैम को चाहिए सेम उसका एड्रेस एड्रेस बस के ऊपर सीपीयू ने रखा और रैम तक पहुंचा दिया। थर्ड क्या है, मेमोरी यूनिट रीड्स द कमांड एंड एड्रेस। ये मेमोरी यूनिट का रैम आपका मेमोरी यूनिट वह करती है कि रीड द कमांड, जो सीपीयू की तरफ से कमांड आई होती हैं एड्रेस बस के थ्रू, ठीक है, उसको रीड करता है। इट पुट्स द रिक्वायर्ड डाटा ऑन डाटा बस। और क्या करता है कि जो डाटा सीपीयू को चाहिए होता है वो एड्रेस बस के थ्रू वापस भिजवा देते हैं, ठीक है, वो एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू को पहुंचा देते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, लास्ट पे कहता है कि सीपीयू रीड द डाटा फ्रॉम डाटा बस। अब रैम से डाटा बस आ रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, रैम से सीपीयू की तरफ। डाटा रैम क्या करती है, जो डाटा एड्रेस बस के ऊपर जिस एड्रेस जो एड्रेस सीपीयू की तरफ से आया है उस एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा होता है, ठीक है, वो क्या करती है, रैम उस सारे डाटा को डाटा बस के ऊपर सवार करके सीपीयू की तरफ भेज देती है ताकि उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग हो, ठीक है।
सीपीयू उसको लेता है, उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ स्टेप्स हैं, सीपीयू वांट्स टू राइट डाटा टू रैम। जब सीपीयू अपना काम कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, उसके बाद वापस जो है सीपीयू ने अपने पास डाटा रखना नहीं है, उसको उसने सेंड करना है रैम को। तो रैम को सेंड करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, जब सीपीयू चाहता है कि वो रैम के ऊपर कोई डाटा लिख दे, राइट कर दे या रख दे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीपीयू प्लेस द राइट रिक्वेस्ट ऑन कंट्रोल बस। वहां पे क्या रीड रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, यहाँ से राइट रिक्वेस्ट। वहां से रीड क्यों भेजी जाती थी, पहले जब रीड करना होता था ताकि देख के आए जो चीज़ हमें चाहिए वो वहां पे फ्री है, पड़ी भी है या नहीं पड़ी। इसी तरह राइट रिक्वेस्ट जो है वो पहले सेंड होती है रैम को, ताकि देखा जाए कि जहाँ पे आपने डाटा वापस राइट करना है वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे आप कोई जो है वो डाटा कर सकते हैं प्लेस वहाँ पे या नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द वर्ड। सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द वर्ड वेयर टू राइट डाटा ऑन एड्रेस बस। वो कहता है कि सीपीयू जो है एड्रेस बस के ऊपर कुछ डाटा जो है वो सेंड कर देता है, कुछ डाटा जो है वो एड्रेस बस के थ्रू भेज देता है। मेमोरी यूनिट गेट्स रेडी टू डू द ऑपरेशन। अब मेमोरी यूनिट जो है वो रेडी हो जाती है कि यहाँ पे डाटा कोई आना है, वो देखती है कि जो जगह सीपीयू ने मुझे कही है कि मुझे इस जगह पे डाटा रखना है, ठीक है, वो जगह फ्री है या नहीं है, फ्री नहीं है तो वहाँ पे उसकी जगह बना दें। ठीक है, इसी तरह फोर्थ है सीपीयू पुट्स डाटा ऑन द डाटा बस। अब सीपीयू जो है वो डाटा जो उसने रैम को भेजना है वो डाटा बस के ऊपर जो है वो सवार कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइव क्या है, मेमोरी यूनिट रीड्स द डाटा एंड प्लेस इन द रिक्वायर्ड वर्ड। वो कहता है कि आपका मेमोरी यूनिट जो होता है वो उस डाटा को क्या करता है, रीड करता है वहां से, और जहाँ पे उसको रखना चाहिए उसी जगह पे उसको जो है वो रख देता है। अब ऊपर देखते हैं हम उसकी, इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है कि क्या। अब देखें, यहाँ से सीपीयू की तरफ से कंट्रोल सिग्नल गया कंट्रोल बस के थ्रू। इसी तरह एड्रेस जो है वो भी सीपीयू की तरफ से गया रैम को। और यहाँ पे जो है वो सिर्फ डाटा बस की जो डायरेक्शन है वो ऊपर वाली तस्वीर से थोड़ी सी डिफरेंट है, कि डाटा अब सीपीयू से रैम की तरफ जाना है। पिछली में क्या था, रैम से सीपीयू की तरफ जाना था। ठीक है, इसलिए यहाँ से साबित हुआ कि आपकी जो एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है ये यूनि डायरेक्शन है, मतलब इसकी एक ही डायरेक्शन है, इसमें सिग्नल सीपीयू से रैम की तरफ लेके जाना। लेकिन डाटा बस एक आपकी ऐसी बस है जो बाई डायरेक्शनल होती है, जिसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, जिसने डाटा रैम से सीपीयू को भी देना है और सीपीयू से वापस रैम की तरफ भी सेंड करना है। ठीक है, ये होता है आपका प्रोसीजर, या इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जिसको हम रोम भी कहते हैं। अब रोम में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डाटा जो है उससे रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। पहले पहले कंप्यूटर आते थे जिसमें हम डाटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे, उसको हम रोम कहते थे। लेकिन आजकल जो है कुछ इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसको वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती गई रोम के अंदर। रोम से प्रोम बनी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ई प्रोम बनी, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर डबल ई प्रोम, ई प्रोम बनी, इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इनकी तीन एग्जाम जो है बेटा, ये नेक्स्ट रोम के बाद तीन टाइप्स की बनी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोम। इसमें क्या होता है कि हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं कि एक दफ़ा जब इसको बना दिया उसी टाइम इसको जो है वो प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद इसने दोबारा चेंज नहीं होना। इसमें से जो डाटा है उसको हम चेंज करके कि और डाटा जो है इसमें नहीं एंटर कर सकते। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन किस टाइम, जब मैन्युफैक्चर कर दिया उसी टाइम इसको हम जो है वो
प्रोग्राम करेंगे। इसके बाद है ई प्रोम। अब ये सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है। इसमें क्या कहता है कि आपकी ऐसी रोम जिसमें से अगर हमने पहली दफ़ा जो डाटा लिखा था उसको हम अरेज कर सकते हैं और उसकी जगह पे नया डाटा जो है वो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल तौर पे हम इसको नहीं कर सकते। इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज की जगह से की वजह से हम इसमें से डाटा जो है वो वापस से लिख भी सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर से हम कंप्यूटर के अंदर लगी लगी इस मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो नया नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ गया आपका ई प्रोम। ये ऐसी रोम है जिसमें हम अपने कंप्यूटर के अंदर लगे लगे ही इसको अलहदा नहीं करना पड़ता और कंप्यूटर से ही हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसका अंदर से सारा डाटा जो है हम रिमूव कर देते हैं और इसमें नया डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले पहले क्या होता था, जिस कंप्यूटर में विंडो 98 होती थी पहले पहले, ठीक है, या फिर कुछ कमांड लाइन विंडो होती थी, वो जिस टाइप की विंडो होती थी उसी टाइप की उसके अंदर रोम लगी होती थी, उसमें उसी टाइप की हम सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप की हम उसमें क्या कर सकते थे, विंडो कर सकते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसमें हम विंडोज 7 भी कर सकते हैं, एक्सपी भी कर सकते हैं, विस्टा भी कर सकते हैं, विंडो जो है वो 10 और 8 भी कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है आपने कौन सी विंडो करनी, कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है, ठीक है। लेकिन पहले पहले क्या होता था कि आपको जो कंप्यूटर जिस विंडो के लिए बना है आप उसमें वही विंडो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोम लगी होती थी जो कि हम रेज नहीं कर सकते थे। जो उसमें एक दफ़ा सेटिंग कर दी उसने उसी सेटिंग्स को उसी इंस्ट्रक्शंस को उठाना है। लेकिन आजकल क्या है, जो मर्जी कर लो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, मतलब ई प्रोम जो है उसमें लगी होती है, इसमें हम उसको जो है वो डिफरेंट तरीके से हम उसमें जो विंडो वगैरह कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा टॉपिक है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी जो है इसमें क्या होता है, कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है, जो सीपीयू के अंदर ही बिल्ट इन होती है नॉर्मल तौर पे, जिसको हम कैश लेवल 1 कहते हैं। वो क्या, वो सीपीयू के अंदर ही बिल्ट इन होती है। और इसमें क्या होता है, ये बहुत ही स्पीड वाली मेमोरी होती है, लेकिन क्या इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसमें हम डाटा जो है बहुत कम स्टोर कर सकते हैं। केबीज के अंदर जो है इसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैश मेमोरी जो है बेटा इसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। L1, L2, L3 के नाम से इसको हम जानते हैं। जो आपकी L1 मेमोरी होती है ये आपकी बिल्कुल प्रोसेसर के साथ होती है, बिल्कुल छोटी इसकी कैपेसिटी होती है, 8 KB टू 128 KB। इसी तरह अगर लेवल 2 पे आए तो इसमें क्या कैश मेमोरी, उसमें क्या है 512, ठीक है, 512 जो है वो इसमें केबीज टू 8 MB तक इसमें हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये प्रोसेसर जो है उसके मतलब कि बिल्कुल करीब तरीन होती है। अंदर तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बिल्कुल करीब तरीन होती है। इसी तरह जो है वो लेवल 3 है, ये आपकी सीपीयू से थोड़ा सा दूर होती है, लेकिन ये मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो हम अलहदा से इसको हम लगा सकते हैं। ये अलहदा से एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। इसकी जो है वो कैपेसिटी ज़रा ज़्यादा होती है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 8 MB तक होती है, ठीक है बेटा। ये था आपका कैश मेमोरी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, MCQ इसमें से बन सकते हैं। तो जो मेन टॉपिक था वो हमारा रोम वाला था और इंटरेक्शन बिटवीन आपका जो है वो रैम एंड सीपीयू था, ठीक है। ये हमारा बेसिक टॉपिक था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।